बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती हुआ था जुलाई में, 2 जुलाई में मेरी एंट्री हुई थी वहाँ पे। मैंने 5 नेशनल चैंपियनशिप खेली है, एक में मेरा ब्रोंज मेडल है और स्टेट में मेरा 2 बार गोल्ड, 2 बार सिल्वर है। हाँ सर, तो मैं आर्मी सेंटर में हूँ, तो फिर वहाँ पे हमारे सुबह 7 साढ़े 6 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे स्टेट है उत्तराखंड, हमारे पास फैसिलिटी कम है फेंसिंग की, हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। जो मेरे फादर है वो मेरे को पहले से ही बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स में, उन्होंने कहीं मेरे को खेलने से मना नहीं करा। अभी मैं कैडेट नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मेरे को मेडल चाहिए, मेरा आखिरी अंडर 17 है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे ही आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अक्षत सिंह पुंडेर। अक्षत फेंसिंग के शानदार खिलाड़ी हैं और इन्होंने फेंसिंग के ग्राउंड से लेकर सेना तक अपना सफ़र तय किया है। इस पे हम उनसे उनके पूरी जर्नी पे हम बात करेंगे। अक्षत, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि फेंसिंग किस तरह का स्पोर्ट्स है और कैसे कौन से ग्राउंड पे उसको खेला जाता है और आपने कब इसकी शुरुआत करी? फेंसिंग एक इंडिविजुअल और टीम इवेंट स्पोर्ट है जो कि पिस्ट पे खेला जाता है। पिस्ट एक एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है ग्राउंड में जो जिसमें हम खेलते हैं। फेंसिंग में 3 इवेंट होते हैं, इप्पी, सैबर, फॉइल। इप्पी में हमारा टारगेट पूरी बॉडी होती है और सैबर में सिर्फ अपर बॉडी और फॉइल में सिर्फ चेस्ट और बैक। और मैंने फेंसिंग स्टार्ट करी थी 2023 में जब मैं 7th क्लास में था। अक्षत, हमें पता ये भी चला है कि आप अब सेना के लिए खेलते हैं, मतलब इंडियन आर्मी के लिए खेलते हैं। वो सिलेक्शन कैसे हुआ और अभी आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन कौन से कंपटीशन आपने सेना के लिए खेले हैं? जी सर, मैं बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती हुआ था जुलाई में, 2 जुलाई में मेरी एंट्री हुई थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्रायल दिया था उससे 2 महीने पहले, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे मैं पहले से फेंसिंग करता था, तो फिर वहाँ पे मैं ट्रायल देने गया था अपने पेरेंट्स के साथ और कोच के साथ गया था वहाँ पे। और मैंने 5 नेशनल चैंपियनशिप खेली है, एक में मेरा ब्रोंज मेडल है और स्टेट में मेरा 2 बार गोल्ड, 2 बार सिल्वर है। एसएफए चैंपियनशिप में मेरा 1 बार गोल्ड, 2 बार सिल्वर है और अभी मैं जूनियर नेशनल खेल के आया हूँ। अक्षत, एक सवाल ये, जब आपने साल 2023 में अपना फेंसिंग का करियर शुरू किया और पहले ही साल में आपने मेडल भी जीता, किसी एक खिलाड़ी के लिए वो मेडल, पहला मेडल कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में आप कुछ बताइए। सर, तो मेरा पहला मेडल था 2023 में, एसएफए चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो मेरे पहले मेडल के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, जिसके बाद, क्योंकि जो एथलीट का पहला मेडल होता है उसके बाद उसका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, उसे खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है खेलने में। और सर, वो पहले मेडल में तब मेरे को इतना अच्छा खेलना नहीं आता था सर जी। मेरा तब पहला सिल्वर मेडल था। अक्षत, अब बात करते हैं आपके सफ़र की। आप बहुत यंग हैं और फेंसिंग बहुत शानदार गेम है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और फिर जो आपने सोचा कि अब मुझे फेंसिंग में अपना करियर बनाना है? सर, तो मैं 2023 में अपने जो बलूनी स्कूल है वहाँ पे मैं एडमिशन के लिए गया था। तो फिर वहाँ पे मुझे फेंसिंग के बारे में पता लगा, तो मेरे जो कोच थे प्रदीप सर, उन्होंने कहा कि फेंसिंग एक बार करके देखो तो पता लगेगा उसके बारे में। तो मैंने फेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करी और मेरे कोच प्रदीप कोठारी सर ने और विपिन बलूनी सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा फेंसिंग में और उन्होंने मेरे को स्टेट चैंपियनशिप खिलवाई, उसमें मेरा मेडल आया। फिर मैं नेशनल भी खेला। मैंने 6th क्लास में फेंसिंग शुरू करी थी। जी। तो अक्षत, कैसे आप मैनेज करते हैं पढ़ाई के साथ साथ आपका गेम फेंसिंग में? और अभी जब आप सेना के लिए खेलते होंगे, बड़े कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेट करते होंगे, तो कैसे मैनेज होता है ये सब कि आपके साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है और आपका गेम भी चल रहा है? हाँ सर, तो मैं आर्मी सेंटर में हूँ, तो फिर वहाँ पे हमारे सुबह साढ़े 6 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो एक सुबह का सेशन हमारा सिर्फ 1 घंटे का होता है, 7:30 बजे तक जी। फिर 8 बजे हम स्कूल चले जाते हैं वहाँ से। फिर हम आते हैं 2:30 बजे वहाँ से, तो फिर 2:30 से 3 बजे तक हमें रेस्ट मिलता है ऐसी। और फिर 3 बजे, 3:30 बजे हमारी दूसरा सेशन शुरू होता है इवनिंग का,
वहीं पर ही आर्मी सेंटर में। तो हमारी 2 टाइम प्रैक्टिस होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। जी। और शाम को 7:30 बजे हमारा डिनर हो जाता है और फिर 8 से 9 हमारी स्टडी क्लास होती है वहीं पर ही, और फिर सुबह। अच्छा। अक्षत, आर्मी सेंटर की आपने बात करी। आर्मी सेंटर में जाहिर सी बात है कि पूरे देश के भर के खिलाड़ी होंगे। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका, कि क्या लगता है आपको कि हमारे स्टेट में बहुत बेहतरीन सुविधा है फेंसिंग को लेकर, या हमें इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि बाकी जो यूथ हैं उनको भी मौका मिले, हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, या हमारे पास बहुत अच्छा काम हो गया है फेंसिंग के लिए, बहुत अच्छी सुविधा है? क्या ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? जी सर, कि मुझे लगा कि जो हमारे स्टेट है उत्तराखंड, हमारे पास फैसिलिटी कम है फेंसिंग की। हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। जो और स्टेट्स हैं वो उन पे अच्छे कंपनी के इक्विपमेंट है, और हम अच्छे कंपनी के इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास। और उन पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे मल्टीपल पिस्ट है जिसमें हम खेलते हैं, और हम पे एक ही है। और हम अच्छे से प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है अभी, और स्टेट में हमसे ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट है, तभी हमसे मेडल में वो आगे हैं। जी जी। मेडल की आपने बात करी, क्या आप हमें, हमारी ऑडियंस को बता पाएंगे कि उत्तराखंड की पोजीशन फेंसिंग में क्या है? हम कौन से पायदान पे हैं? मेडल हमारे पास कितने हैं? हमें कितनी मेहनत करनी पड़े? इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, तो उत्तराखंड में अभी फेंसिंग इतनी अच्छे से नहीं होती, मतलब और स्टेट की ज़्यादा अच्छी है। उत्तराखंड के इतने मेडल नहीं है फेंसिंग में, पर हम और अच्छा कर सकते हैं अगर हमें और अच्छी फैसिलिटी मिले और अच्छे से प्रैक्टिस मिले तो हम अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं जूनियर में मेडल लेने की कोशिश करूँगा आगे जी और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट मैं करता हूँ। जी। तो और स्टेट और हम में यही कमी है कि उन पे फैसिलिटी ज़्यादा है और उन पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उनका। जी। फेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। फेंसिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है, जाहिर सी बात है। तो फिर फैमिली सपोर्ट कैसे मिला? फैमिली का, जब आपने कहा कि अब मुझे फेंसिंग में अपना करियर बनाना है, फैमिली की तरह आपके जो परिवार वाले लोग हैं, आपके पेरेंट्स जो है, उनका कैसा रिस्पॉन्स था? उन्होंने कैसे कैसे आपको सपोर्ट करा? इसके बारे में बताइए कुछ। जो मेरे फादर है वो मेरे को पहले से ही बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स में। उन्होंने कभी मेरे को खेलने से मना नहीं करा। उन्होंने हमेशा मेरे को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रखा जी। उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं करा ज़्यादा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही स्पोर्ट्स खेलता हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे को फेंसिंग में जो मैंने इक्विपमेंट उनसे कहा लेने को, उन्होंने मेरे को दिला दिया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा मेरे साथ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। उन्होंने हमेशा मेरे को जो मैंने मांगा वो दिलाया। बहुत अच्छा फेंसिंग के लिए। जी। अक्षत, अब हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि आने वाले ऐसे कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, उत्तराखंड के लिए खेलोगे, और पूरी अमर उजाला की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर उत्तराखंड के लिए मेडल जीतें। तो आप उन कंपटीशन के बारे में भी बताइए कि आने वाले दिनों में हम अक्षत को कौन से कंपटीशन में देखने वाले हैं। जी सर, तो अभी हमारे मई में 21 मई से 26 मई तक कैडेट नेशनल है। उसमें मेरा गोल है कि मेरे को मेडल लाना है, गोल्ड मेडल लाना है उत्तराखंड के लिए। तो मैं उसके लिए रोज़ प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ अपने देहरादून में प्रदीप सर के पास, और बलूनी सर का भी बहुत सपोर्ट है। और जो हमारे अभी के कोच है रुड़की में, बलविंदर सर, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं फेंसिंग में। वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। तो फिर अभी मैं कैडेट नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मेरे को मेडल चाहिए। मेरा आखिरी अंडर 17 है वो, और अभी मैं जूनियर भी खेलने जाऊँगा। जी। अक्षत, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है फेंसिंग में आपका पैशन है, इसलिए आप खेल भी रहे हैं। इसके अलावा, इसके इतर अगर हम बात करें फेंसिंग के अलावा, अक्षत को जब कभी अपना खुद का एंटरटेनमेंट करना होता है तो आप क्या करते हैं, और आपकी क्या हॉबीज़ है, उसके बारे में बताइए। तब मैं फेंसिंग की वीडियो देखता हूँ, अपने स्पोर्ट की वीडियो देखता हूँ और उसे एनालाइज करता हूँ। और मैं फ़ोन में देखता हूँ कि कैसे खेल रहे हैं बाकी प्लेयर, उनको एनालाइज करके अपने गेम में ऐड करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ। और मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ फ्री टाइम में, और फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। और मैं ज़्यादातर अपनी फेंसिंग की वीडियो देखता हूँ ताकि मेरे गेम में इम्प्रूवमेंट हो। जी जी। एक आखिरी सवाल हमारी ऑडियंस के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि अगर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रहा हो, फिर चाहे वो फेंसिंग हो या फिर कोई दूसरे गेम्स हो, उसके लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि वो अपना स्पोर्ट्स में बेहतरीन करियर बना सके? जी सर, सबसे पहली बात तो डेडिकेशन है। अगर हम अपने स्पोर्ट्स से ऑब्सेस नहीं होंगे अच्छे से, अगर उसमें हम खुद से अगर एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमारा कोई आउटकम नहीं होगा। हमें अपने स्पोर्ट में जितना एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा हमारा आउटकम होगा।
और अपने स्पोर्ट्स से ऑब्सेस रहना है। हर चीज़ में अपना स्पोर्ट देखना है, हर चीज़ में अपने स्पोर्ट्स के बारे में सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी चीज़ है एफर्ट डालना। जब हम एफर्ट डालेंगे अपने गेम में, तब हमारा गेम इम्प्रूवमेंट लेगा। जी, अक्षत, अमर उजाला के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अक्षत, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इनका सपना है कि आने वाले दिनों में होने वाले टूर्नामेंट में उत्तराखंड के लिए मेडल जीतें और अपने राज्य के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें। इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करता है। ऐसे ही आगे भी हम आपकी मुलाकात एक हुनरमंद खिलाड़ी से कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।